जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज के 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है, शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेरा दूसरा क्वेश्चन, भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अब देखते हैं कि जो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का जो संयुक्त सम्मेलन हुआ, इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे एंड थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी थे। अब देखते हैं, जब अफ्रीका के बात है तो अफ्रीकी संघ के बारे में देखते हैं। अफ्रीकी संघ एक संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में किया गया था और इसमें 55 देशों का एक संगठन है। जो अफ्रीका के 55 देश हैं उन्हीं का एक संगठन है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो अदीस अबाबा में है। मेरा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, किस देश ने मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये तंजानिया ने की है। अब समझते हैं कि मारबर्ग वायरस क्या है। तो मारबर्ग वायरस एक वायरस जनित रोग है और इसे इसे क्या होता है? हेमोरेजिक फीवर होता है, जो क्या है? रक्तस्रावी बुखार उत्पन्न करता है। यह वाहक इसका क्या है? तो इसका वाहक फ्रूट बैट है। तो मारबर्ग वायरस का वाहक क्या है? फ्रूट बैट। अब समझते हैं तंजानिया में ही एक द्वीप है जो पंबा द्वीप एंड जंजीबार द्वीप, जो लौंग उत्पादन के लिए फेमस हैं। तंजानिया में ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चोटी है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये डाउन टू अर्थ पत्रिका की सहायता से पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचना और सतत विकास पर बल देना और प्लास्टिक कचरा का प्रबंधन करना। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को वैश्विक रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? तो ये किया है विश्व एथलेटिक संघ के हेड हैं लॉर्ड कोए। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो पुरुष अपना सेक्स चेंज करवा के महिला बनते हैं, ट्रांसजेंडर महिला बनते हैं, उनकी जो टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स होता है वो एक्टिव रहता है, जिस कारण क्या होता है कि इनकी मांसपेशियां बहुत ही स्ट्रांग होती है जनरली, जो नेचुरली महिला है उसके तुलना में। तो जिस कारण इसे क्या कर दिया गया है? इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जो पुरुष अपना सेक्स चेंज करा के और जो महिला ट्रांसजेंडर बनते हैं तो उनको इसमें बैन कर दिया गया है, भाग लेने से, विश्व खेल संघ में भाग लेने से बैन कर दिया गया है। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मार्च को मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस क्यों मनाया जाता है? डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसको इसलिए मनाया जाता है कि डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ इंटरनेट पहुँच किया जा सके। इस कारण इसीलिए डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 मार्च को क्या मनाया जाता है? सार्वभौमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा 7वां क्वेश्चन, पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब समझते हैं कि पेंशन सुधार क्या है। तो सबसे पहले ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो 2004 में बंद कर दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था ओल्ड पेंशन स्कीम में कि जो भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं, अगर अपने रिटायरमेंट के टाइम पर उनका जो वेतन जो मिलता है उसका 50% रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर प्रति मंथ दिया जाएगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम में बोला गया था। और न्यू पेंशन स्कीम में इसी को क्या कर दिया गया था? इसी को समाप्त कर दिया गया था, जो ये पहले दिया गया था तो न्यू पेंशन स्कीम में। और जो यही कारण हुआ कि बाद में क्या हुआ कि जो अभी के जो राज्य हैं, कौन कौन? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिए हैं, जिस कारण सरकार के ऊपर दबाव आने लगा और सरकार ने इसे सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम क्या है? टीवी सोमनाथन समिति। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बना है राजस्थान।
अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ बारे में। राजस्थान के सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस यानी कि आज ही 30 मार्च को ही राजस्थान का क्या स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 है एंड राज्यसभा सीटों की संख्या 10, अब विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। मेरा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर कौन नियुक्त किया गया है, तो ये स्कॉटलैंड के मंत्री हैं, पहले मुस्लिम मंत्री हैं, कौन है, हमजा यूसुफ। ये पहले मुस्लिम मंत्री हैं। ये कहाँ के हैं, तो ये स्कॉटलैंड के हैं लेकिन पाकिस्तान मूल से बिलोंग्स करते हैं। मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किसे राज्य तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है असम को। और जो राज्य तपोवन एनजीओ के फाउंडर कौन है, तो कुमुद कलीदा हैं। ये असम में दिया है। तो अब देखते हैं असम के सीएम कौन है, तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया हैं। यहाँ के जो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 126 है। तो ये रहा मेरा आज का टॉप 10 क्वेश्चंस। तो हमारे इस सीरीज़ को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद।